आधार कार्ड अब नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है कि पहचान और नागरिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, सालों से कई लोग आधार कार्ड को अपनी नागरिकता का प्रमाण समझते आए हैं, लेकिन कानून इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस से चलता है। तो आज ऐसे ही एविडेंस की बात करेंगे। देखेंगे कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को लेकर के किसके पास कितनी अथॉरिटी, पावर यानी कि शक्तियां हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पूरी डिटेल। लेकिन जो भी दोस्त साथी प्यारे एस्पिरेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत हौसला देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है साफ साफ शब्दों में कि आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है। याद रखना, नागरिकता का प्रमाण नहीं है आपका आधार कार्ड, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आधार कार्ड को लेकर के जो बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो ये है कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल पहचान है, आपकी देश की पहचान नहीं है। यानी कि आपकी आइडेंटिटी है, आप कौन है, आपके माता पिता कौन है, आपका घर बार कहां पे, सब कुछ आप लोग देखोगे कि आधार कार्ड में मेंशन होता है। यानी कि आपकी पहचान है, आपकी राष्ट्रीयता की पहचान नहीं है, आपकी नागरिकता की पहचान नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड बच्चों रेजिडेंट्स के पास भी हो सकता है। रेजिडेंट रेजिडेंट याद रखना, सिटीजनशिप और रेजिडेंट यानी कि सिटीजन और रेजिडेंट दोनों में अंतर है। मैं समझा देता हूं, सिटीजन और रेजिडेंट दोनों में अंतर होता है, ठीक है, याद रखना। सिटीजन और रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, हमारे देश में रहने वाले, और सिटीजन का मतलब क्या होता है, हमारे देश के नागरिक, नागरिक, ठीक है बच्चों, हमारे देश के नागरिक। रेजिडेंट की बात करते हैं तो रेजिडेंट उन व्यक्तियों को कहा जाता है भारत में, ऐसा नहीं कि कोई घूमने आया 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ठहर गया तो रेजिडेंट कहलाएगा। रेजिडेंट वो नहीं कहलाता है। रेजिडेंट में 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। पहला तो आप 1 साल से ज्यादा भारत में रह रहे हो, 1 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है बच्चों, भारत में रहता हो। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई जर्मनी का व्यक्ति है, 1 साल से भारत में रह रहा है, लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ पे इलाज करा रहा हो, 1 साल से इलाज ही चल रहा है, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे आया हो, 1 साल से प्रोजेक्ट ही चल रहा है उसका, नहीं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी आ जाता है। 1 साल से रह रहा है भारत में, ये तो है ही, दूसरा कंडीशन ये भी आ जाती है कि उसकी आर्थिक गतिविधियां भी भारत में ही हो, जैसे कि पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, टैक्स भरना, सब यहीं पर हो। तो उसकी आर्थिक गतिविधियां भी भारत में ही हो, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी भारत में ही हो, ठीक है बच्चों, याद रखना। आर्थिक गतिविधियां, ठीक है बच्चों, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां, ठीक है बच्चे, याद रखना, आर्थिक गतिविधियां। तो 2 कंडीशन याद रखना, वो रेजिडेंट कहलाता है। तो रेजिडेंट को आधार कार्ड मिल जाता है। रेजिडेंट को क्या मिल जाता है, आधार कार्ड। यहां पर आधार कार्ड आप लोग देखोगे रेजिडेंट को मिल जाता है, लेकिन सिटीजनशिप ऐसे नहीं आती है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, आपको वोटर आईडी मिलेगी, ठीक है, आप वोट देने के काबिल हो, आप हमारी सरकार चुनने के काबिल हो, आप हमारे देश के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, ये तमाम तरीके की सुविधाएं आपको मिल जाती है अगर आप नागरिक हो तो। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे आधार कार्ड को केवल आइडेंटिटी प्रूफ कहा जा रहा है, ना कि आपकी राष्ट्रीयता यानी कि सिटीजनशिप कहा जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, कब बताया, जब बंगाल के अंदर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों की दोबारा से वोटर लिस्ट बनाना, यानी कि रिवीजन करना। मान लीजिए पिछले साल उसके पास 5 लाख लोग हैं सिटीजनशिप वाले, तो ये भी तो हो सकता है कि उस 5 लाख लोग में 10,000 नकली हो या 20,000 नकली हो, या ये भी तो हो सकता है कि कुछ ओरिजिनल हो लोग, लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कहते हैं, वो किया जा रहा है बंगाल के अंदर में। देखिए, बंगाल से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो सटा हुआ है, तो बहुत सारे लोग गैर कानूनी तरीके से आकर के बसे हुए हैं बंगाल में। अब इसी बात का पता लगाने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है बंगाल में, और इसी दौरान बहुत सारे लोग आगे बोले कि हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, हमको क्या दे दो, वोटिंग का अधिकार दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे वोटिंग का अधिकार तो छोड़ो, तुम तो भैया यहाँ पे बेसिक चीजें भी नहीं ले सकते हो जो नागरिकता के आधार पर दी जाती है, क्योंकि आप तो नागरिक ही नहीं हो। बोले यार हमारे पास आधार कार्ड है, हम नागरिक कैसे नहीं है।
भाई आधार कार्ड में नागरिकता में अंतर है। आधार कार्ड रेजिडेंट को भी मिल जाता है, नागरिकता रेजिडेंट को नहीं मिलता है, समझिए इस बात को। ठीक है, नागरिकता की बात करें, नागरिकता का मतलब उस देश का निवासी, प्रॉपर निवासी होना, याद रखना, प्रॉपर निवासी होना। ठीक है, यहीं पर पैदा हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स यहाँ के हो, गार्जियन यहाँ के हो, या फिर उसने यहाँ पर आके शादी कर ली हो, तब भी उसको नागरिकता मिल जाती है, या फिर उसने सरकार से नागरिकता की डिमांड की हो, एप्लीकेशन खत लिखा हो, सरकार ने खुद उसको नागरिकता दी हो, ये नागरिकता होता है। आधार कार्ड तो बन जाता है बच्चों, आपके पास जमीन वमीन खरीद लो, आप बन गए, ठीक है, रेजिडेंट आप हो गए, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आप सिटीजन नहीं कहलाओगे। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने ये वेरीफाई कर दिया है। ठीक है बच्चों, अभी ये व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट मेक दिस ऑब्जर्वेशन, क्यों किया गया है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से आके बसे हुए हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करें, यहाँ पे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिन पे डाउट है। तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर रीचेक किया जाएगा और पता किया जाएगा कि क्या वो वाकई में नागरिक हैं भारत के या फिर नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, याद रखिएगा, यहां पर जो आप जिस आधार कार्ड की बात कर रहे हो वो केवल आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है। आधार कार्ड केवल आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, याद रखिएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कड़े शब्दों में कह दिया है। अभी देखिए, आधार कार्ड जिसके पास है वो क्या क्या कर सकता है, मतलब उसके पास क्या क्या अधिकार है भारत में। जिसके पास आधार कार्ड है, पहली बात तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अपने पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आप रेलवे में टिकट बुकिंग करा तो आधार कार्ड से हो जाएगा, आप जाते हो सरकारी जो कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो आधार कार्ड से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप वोट नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वोट सिर्फ और सिर्फ नागरिक ही डालता है। ठीक है, उसके पास आप आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप अपने घर के एड्रेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन और यहाँ पे आप लोग वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा उठा सकते हो, जो सरकारी स्कीम्स है, सरकारी योजनाएं हैं, उनका भी फायदा उठा सकते हो। सरकार ये आधार कार्ड यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, तो आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं हो सकता, यानी कि नेशनलिटी का प्रूफ नहीं हो सकता, आपके राष्ट्र का प्रूफ नहीं हो सकता, आपके नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो वोटर वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने अब क्या कहा है कि अब भैया पता लग रहा है 50 लाख डॉक्यूमेंट है चेक करने के लिए, नहीं नहीं ऐसा करो भैया, बहुत ही गहराई से डिसीजन लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है कि स्पेशल स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ताकि एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से चुने जाए। और ये जो स्पेशल एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होंगे ना, ये किसी ना किसी कोर्ट के जज होंगे, चाहे वो रिटायर होंगे चाहे वो कार्य कर रहे हो, याद रखना, चाहे वो रिटायर होंगे या वो कार्य कर रहे हो, उस तरीके के जजेस को आप लोग लेकर के आओ। क्योंकि लोकतंत्र की नींव होती है आम इंसान, लोकतंत्र की नींव होता है ये वोटर आधार कार्ड, इसमें वोटर आईडी कार्ड, इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक्सपीरियंस लोग ही, जिसको कानून का ज्ञान है, वो सब यहां पे यूज किए जाएंगे। और कितने जजेस को बोला गया है? 294 जजेस को लाने के लिए बोला गया है भाई साहब, 294 जजेस को। और अगर यहां पर जजेस कम पड़ जाते हैं तो आप लोग झारखंड से, उड़ीसा से जजेस लेकर के आओ। और ये सारे ऑर्डर किसको दिए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं कि भैया ये सारा कार्य आप लोगों को करवाना है, याद रख लेना, क्लियर पॉइंट। और हाँ, एक और चीज, ये जो एक्सपेंसेज है ना, खर्चा खर्चा भी कौन करेगा यहाँ पर? पूरा बजट किसका होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट को आप लोग भैया यहाँ पे निपटाने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा बताया जा रहा है किसके द्वारा भाई साहब? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इंस्ट्रक्शन दी जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, वैलिड प्रूफ ऑफ सिटीजन, यानी कि अब नागरिक कौन हो सकता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नागरिक, ठीक है बच्चों, नागरिक वो इंसान होगा जिसके पास पासपोर्ट है। और पासपोर्ट इसलिए क्योंकि पासपोर्ट आपको आसानी से नहीं मिलता है। पासपोर्ट में ना लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर, लेयर दर लेयर वेरिफिकेशन होती है। पुलिस वाले घर तक जाकर भी वेरीफाई करते हैं, आपका कई कई साल का पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है पासपोर्ट देने से पहले। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट विद पार्टनर्स डिटेल, बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको हॉस्पिटल वगैरह से मिला है, लेकिन आपके पेरेंट्स के डिटेल के साथ, माता पिता कौन है, वो नागरिक है कि नहीं है, ये सारी चीजें। अगर आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखोगे कुछ सिटीजनशिप आपको सर्टिफिकेट सरकार खुद ही दे देती है। जैसे कि कुछ बहुत सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं ना, जैसे बांग्लादेश से। अभी 2009 में सरकार ने क्या बोला था कि जो आप देखोगे बांग्लादेश हो गया, या ये आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहां से बहुत सारे रिफ्यूजी आएंगे और वो अप्लाई करें तो हम उनको राष्ट्रीयता दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। तो यहाँ उस तरीके से भी आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्राकृतिकरण,
यानी कि प्राकृतिक तरीके से खुद ही मिल जाएगा आपको सिटीजनशिप। जैसे कि यहाँ की किसी लड़की से आप शादी कर लीजिए, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ के किसी लड़के से शादी कर लीजिए, आपको राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी, नेशनल जो सिटीजनशिप ऐसे ही मिल जाएगी। तो तमाम रास्ते हैं और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के पास, जो कि आप लोग क्या करोगे, सिटीजनशिप के प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, याद रखेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है कि आज के बाद आप लोग अपने आधार कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है। अभी देखिए कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए जब भी हम लोग इलेक्शन में जाते हैं ना, तो यहाँ पे बीएलओ होता है, बीएलओ होता है यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। ये इलेक्शन कमीशन से लेकर के नीचे हायरार्की जब हम तय करते हैं ना, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले पूरी बॉडियों में सबसे नीचे आता है, यानी कि लोवेस्ट ऑफिसर है ये। ठीक है बच्चों, क्या है ये, लोवेस्ट ऑफिसर है ये। ठीक है, बीएलओ, बीएलओ जिसको हम लोग कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि बीएलओ सिटीजनशिप नहीं दे सकता, नागरिकता नहीं दे सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है, यानी कि कैन नॉट डिसाइड सिटीजनशिप। कई बार होता है ना कि ये जो बीएलओ ऑफिसर होता है यही अपने आप को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझने लग जाते हैं, ये सिग्नेचर कर दिया चलो वोट दो ना भाई, तू वोट देने के लिए बोल दिया ना, आधार कार्ड देके चला मार देंगे तुमको। ठीक है, कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है यहाँ पे, और सख्त हिदायत दी गई है किसको, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है बच्चे, तो डिसाइड नहीं किया जा सकता सिटीजनशिप, नागरिकता किसके द्वारा, तो बीएलओ के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना लोकल आइडेंटिटी और रेजिडेंट के लिए इस्तेमाल मतलब का प्रूफ देख सकता है कि हाँ भैया आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, आपके पास जो आपका वोटर आईडी कार्ड है दिखाओ, ये खाली चेक कर सकता है। नागरिकता देने का अधिकार इसके पास नहीं है। तो नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है भाई साहब, तो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कौन सा एक्ट, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है बच्चों, कौन सा, नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम। ठीक है बच्चों, अधिनियम यानी कि एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट कौन सा वाला, तो 1955 वाला। अभी देखिए इसमें बहुत सारे परिवर्तन करके एक एक्ट और 2019 में लेकर के आया गया था। ठीक है, कौन सा, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है बच्चों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लेकर के आया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए। अब इस एक्ट में 1955 वाले में संशोधन किए गए थे, सीएए लेकर के आया गया था। लेकिन अभी सीएए के ऊपर बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिसको लेकर के लोगों ने केस कर दिया है। तो अभी 2026 मई से इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, फिर देखते हैं कि सीएए 2019 वाला लागू होता है या नहीं होता है। बट फिलहाल आप लोगों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से चलना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेते हैं आधार कार्ड की बात। जो आधार कार्ड का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आधार कार्ड वास्तव में है क्या। तो एक समस्या हम लोग बहुत पहले फेस करते थे, ये पहचान पत्र की। ठीक है, 18 साल का मैं हो गया तो मेरे पास आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है। यार जो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा पैदा हुआ, उसके पास ना पहचान पत्र के रूप में उसका जन्म प्रमाण पत्र हो रहा है। ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे समस्याएं आती थी। हमारे पास कई सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनके पास गांव में तो खासकर जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते कई लोग, भाई साहब नहीं बनाते, तो आप लोग देखोगे क्या कि वहां पे बड़ी समस्या आती थी। तो सरकार ने क्या बोला कि नहीं यार, एक काम करते हैं, एक ऐसा यूनिक नंबर देते हैं ना जो बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के बूढ़ों सभी के लिए हो जाए। तो इसीलिए आधार कार्ड बनाया गया 2009 में, आधार कार्ड बनाया गया 2009 में। और ये कांग्रेस की देन है, यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पे हुआ करती थी। आप लोग देखोगे 2010 में महाराष्ट्र के 2010 की में महाराष्ट्र के एक गांव था, ठीक है, तेम्भली, तेम्भली विलेज, महाराष्ट्र में एक गांव है तेम्भली विलेज। उस तेम्भली विलेज की एक रंजना सोनावने, रंजना सोनावने जो महिला है, उनको पहला आधार कार्ड इशू किया गया था 29 सितंबर 2010 को। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। और पहले चेयरमैन के रूप में आप लोग देखोगे नंदन नीलेकनी जी को, जो कि को फाउंडर है इंफोसिस के। तो इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था टेक्नोलॉजी का, इसलिए इनको यहां पर चुना गया। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, तो यूआईडीएआई बनाया गया, यूआईडीएआई बनाया गया, यानी कि यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बनाया गया। ठीक है बच्चों, लेकिन 2009 में जब ये आधार कार्ड के लिए यूआईडीएआई बनाया गया तो ये कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था। इसको हम लोग इस्तेमाल जरूर करते थे आधार कार्ड, लेकिन कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त था। कानूनी दर्जा कब प्राप्त हुआ, 2016 में प्राप्त हुआ, जब हम लोगों ने एक अधिनियम पास किया, और आधार अधिनियम, ठीक है बच्चों, आधार कार्ड अधिनियम पास किया गया। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद है ना, आधार एक्ट, आधार
अधिनियम, ठीक है, आधार अधिनियम पास किया गया। आधार अधिनियम यानी कि आधार एक्ट पास किया गया। और कब पास किया गया? तो 2016 में पास किया गया। तब इसको कानूनी बैकअप मिला, यानी कि कानूनी रूप से इसको अपना लिया गया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो आधार कार्ड की पूरी स्टोरी यही है। अभी देखिए, जो बंगाल में वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, जो मैंने कि बताया कि बंगाल से ये पूरी पूरी कहानी शुरू हुई है। तो 28 फरवरी को एक पूरा लिस्ट जारी किया जाएगा, जितने भी वोटर्स हैं, 28 फरवरी 2026 को। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे, सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चेक तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है वोटर रह जाएंगे, है ना, कुछ वोटर्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे, ये सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। तो इस वजह से एक और लिस्ट जारी की जाएगी, दोबारा से इसको रीचेक करके एक और लिस्ट जारी की जाएगी, जो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। तो उसको दोबारा से रिलीज किया जाएगा, तब यहाँ पे पता चलेगा कि एक्चुअल वोटर कौन है, एक्चुअल नागरिक यहाँ पर कौन है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो मुझे आपको देनी थी। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए जुड़े रहेंगे यहाँ पे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। बेहतरीन नॉलेज आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएगी। जय हिंद।